वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर आरोप है कि ये सियासत में दखल देते हैं। नाना, मैंने सुना कि बाला साहब ठाकरे से बहुत मित्रता थी आपकी और शिवसेना ने आपको टिकट भी ऑफर किया था। मित्रता मतलब पिता समान थे वो, लेकिन पॉलिटिक्स मेरा कोई लेना देना नहीं। टिकट तो नहीं दिया था। नहीं, उन्होंने ऑफर किया था? नहीं। आपने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं? नहीं। और ये मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आए इसकी नसीहत दे रहे हैं। नहीं, मैंने कह दिया था कि आप अलग अलग मत रहो, साथ में कुछ करो काम, हमारा भला हो जाएगा। या ये कह दिया कि जाओ अपने भाई को समझाओ और नहीं समझे तो? नहीं, ऐसे नहीं बोला, वो फिल्म के लिए है। और अन्ना हजारे से आप मिलने गए थे जब वो तिहाड़ जेल में थे? हाँ, बिल्कुल गया था। अन्ना हजारे के आंदोलन में आप हिस्सा ले रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो किस लिए मिलने गए थे आप? बस मिलने गया। मैंने कहा अनशन मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हाँ, उनकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा अगर ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप जैसे लोग चाहिए जो प्रश्न उठाएंगे, समाज के लिए आपकी ज़रूरत है हम। तो आपको अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा, तो आप अनशन मत तो कीजिए। इसीलिए लोग अंदाजा लगाते हैं कि नाना पाटेकर शायद राजनीति में आना चाहेंगे। शरद पवार जी मेरे अच्छे पहचानता हूँ मैं उन्हें। सोनिया जी से मेरी अच्छी दोस्ती है। आप जिनका भी नाम लो, उनके साथ सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात है। वजह यह है कि आज तक उन्हीं के किसी के पास कुछ मांगा नहीं मैंने। जिस दिन आप कुछ मांगो उस दिन दोस्ती खत्म हो जाती है। आपने बोला कि आप हिंदू मुस्लिम के बीच फर्क नहीं करते, लेकिन जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में पीटा जाता है तो आप खुल के सामने क्यों नहीं आते? आपका बयान हमेशा उसके अगेंस्ट ही होता है। मैंने हमेशा कहा है, मैंने ना तो कोई एक तो मुझे अव्वल कोई हक ही नहीं बनता कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ या बिहारी हूँ या दिल्ली का हूँ, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। सभी जगह से मेरे रोटी का टुकड़ा आता है, तो मुझे हक नहीं बनता। मैं सिर्फ कलाकार हूँ। सर आपने बोला आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। सर आपने बोला आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। आप उनकी बात सुनिए पहले प्लीज। मैं बिल्कुल ये मानता नहीं। तो मुझे रोटी कमाने का कहीं भी जाके हक है, वैसे किसी को भी है। मेरी रोटी बिहार से भी आती है ना। सिर्फ एक है कि मैं जहां जाता हूं वहां के नीति नियम मुझे पालने चाहिए। मैं बिहार में जाऊंगा या मैं कर्नाटका जाता हूं तो निन्न हेसरे येनु ये मैं बोलता हूं, वहां की भाषा में सीखने का प्रयास करता हूं। मैं पंजाब जाऊंगा, वो मेरे नाल पंजाबी भी गल कर रहे वो, तो मुझे ऐसे लगता है कि जहां की जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वहाँ की भाषा सीखो तो बहुत आसानी हो जाती है कम्युनिकेट करना। मुझे मालूम है भाई, रजत मराठी नहीं है, लेकिन एक टूटी फूटी सही। अब मराठी में कुछ नाना आपकी तबीयत कशी है ऐसा आपने पूछा तो भी मुझे मेरी भाषा में मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। सोनिया जी हिंदी बात करती है, आपको लगता है सोनिया गांधी जी हिंदी बात सही करती है? लेकिन जब वो हिंदी में बात करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा में वो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। तुझे दिक्कत है इसमें कोई? नहीं सर, मुझे ये बिहार की न्यूज़पेपर में ये सुर्खियां बनी थी कि नाना पाटेकर ने बिहार के अगेंस्ट बयान दिया है। मैं कभी राज ठाकरे का आपने समर्थन किया था। तो पहले बिहार तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है, तो तेरे अकेले का बिहार नहीं है। सर ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। थैंक यू। जो भी सोशल इश्यूज पे जो भी मूवीज बनती हैं उनका जो ओपनिंग होता है वो इतना अच्छा नहीं होता इन रिस्पेक्ट टू जो रोमांटिक मूवीज बनती हैं वो बनती। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? उसके लिए जिम्मेदार तो हम हैं ना, हम ही तो जिम्मेदार हैं। सोशल फिल्म है वो नहीं चलती, और जो कमर्शियल है वो ज़्यादा चलती है जिसमें नाच गाने हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही तो है। तो ये सवाल मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू नहीं मुझे पूछ सकती।
कभी कभी आप अपनी फिल्मों से, अपनी कविता से, डायलॉग से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक फिल्म में कहा कि पानी सरकारी फाइलों में कुएं समेत गुम हो जाता है। अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी, थोड़ा सा रुमानी हो जाए, तो उसमें पानी, यह आदमी कहता है अकाल है और मैं बारिश लाऊंगा, 5,000 रुपए दो। सिंबॉलिक था। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पेय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वाप्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी बारिश खरीदी है। नाना, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी एक्टिंग के बारे में, आपकी सियासत में इंटरेस्ट के बारे में, आपकी एक्टिविज्म के बारे में। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अजय उपाध्याय का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं नाना पाटेकर। नाना पाटेकर से हमने पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके गुस्से के बारे में और सियासत में उनके इंटरेस्ट के बारे में। उन्होंने बताया कि वो नौजवान को कैसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अजय उपाध्याय के फैसले का। नाना पाटेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रांग कैरेक्टर हैं, एक स्ट्रांग हीरो हैं, और मुझे लगता है कि एक्टर किरदार को जीने की कोशिश करता है। नाना शायद किरदार को और अधिक जिंदा करते हैं, पूरे स्क्रीन पे छाए रहते हैं। मुझे लगता है कि निजी ज़िंदगी में भी जिस तरह वो आसपास लोगों के ऊपर छाए होते हैं, ऐसा ही ठीक वो स्क्रीन में भी जिस फिल्म में रहते हैं अक्सर नाना आते जाते दिखाई पड़ते हैं। और चाहे बच्चा हो जिस कौतूहल से उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, उसी तरह से एक क्रिमिनल और एक पुलिस ऑफिसर, ये सब भूमिकाएं, इमोशन, लव, एंगर, ये जो 3 बड़ी चीज़ें हैं इंसानी ज़िंदगी में, इसको ये इतनी खूबसूरती से निभाते हैं कि हर आदमी उनका फ़ैन होता है, ऐसा लगता है। और मैं सोचता हूं कि उनको सभी आरोपों से बरी किया जाना चाहिए। थैंक यू। इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि नाना पाटेकर अच्छी फिल्में करते रहें, लोगों का दिल जीतते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें, हम आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।